Hey guys, Namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ मेरे दोस्तों बैंक निफ्टी एक मिनट दोस्तों बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ 35,900 के करीब। इसने हाई लगाया 36,445 और लो गया ये 35,805। उसने क्लोजिंग अभी चली रही है, शायद ये 300 और 350 के बीच में कहीं क्लोज करेगा, जहाँ तक अंदाजा है 400 के बीच में। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के बीच में ही घूमेगा। एक मिनट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है। ये मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ कि इन ट्रेंड लाइन के बीच में ये घूमेगा फिलहाल। आज इसने अच्छी खासी एक बाइंग दिखी है, इसे जो तकरीबन 36,700 या 36,800 तक अभी शायद ये ऊपर जा सकता है फिलहाल में, जहाँ तक अंदाजा है ऊपर जाने की उम्मीद है। कल की उम्मीद हमें कि मैंने बताया था 37,000 से लेके और 35,500 के बीच में ये कुछ दिन बिताएगा। जैसे कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसने एक भरे में कैंडल बना लिया है, तो जहाँ तक अंदाजा है ये कल ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आपके पास कोई होल्डिंग है तो आप होल्ड कर सकते हैं 36,700 तक के टारगेट के लिए। इस बीच में ही घूमना है अभी फिलहाल इसे कुछ टाइम तक के लिए, और जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तो शायद जब तक हम 37,200 के ऊपर क्लोजिंग करके ना बैठ जाए, जब तक हमें ऊपर जाने की भी पूरी नहीं है। अभी सेल ऑन प्राइस का ही मार्केट है, ये ध्यान रखना। अगर ये 37,800 तक आए तो वहाँ हम सेल बना सकते हैं। इसके अंदर देखते हैं कल के लिए कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं ये मार्केट है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि कल मैं कहीं गया था, इसलिए आप लोगों को बता नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी अच्छा है। अभी फ़िलहाल हम लोग 36,358 360 के करीब बीच में चल रहा है। अभी इसने एक ट्रेंड लाइन तोड़ के थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही अगर कोई सब्सक्राइबर होता है मैं ज़रूर बता दिया, जैसे ट्रेंड लाइन को तोड़ा था इसने, मैंने बाई किया था, लेकिन अब कोई है नहीं तो मैं इसलिए बता नहीं पाऊँ, लाइव में बता नहीं पाऊँगा। लेकिन अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, अब ये सिचुएशन बता देता हूँ आप लोगों को। कल बैंक निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है, यानी कि 36,450 को तोड़ता है, तो तकरीबन 36,700 तक के टारगेट देखेंगे कल गए। और ये इस बीच ही शायद बंद होगा, जहाँ तक मुझे अंदाजा है इसी बीच में बंद हो जाएगा। ये 36,360 के बीच में ही कहीं बंद होगा। तो कल अगर ये 36,360 और 36,450 के बीच में कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये सडनली 36,450 को तोड़ता है, तो आप समझ लीजिए 36,550, 36,680 और 700 लास्ट टारगेट कल के लिए हम जा सकते हैं। क्योंकि हाई ओपन जहाँ पर हम मतलब एकदम ऊपर सिरे पे ही हम लोग इस समय बंद हो रहे हैं, तो हो सकता है कल ये ऊपर ही बंद होगा तो यहाँ कहीं खुले। तो अगर बेस्ट सिचुएशन यही होगी जब इसके बीच में खुले और खुलने के बाद ही ऊपर को तोड़े, तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। अगर ये 36,500 के ऊपर, 36,600 के ऊपर 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए, 100-150 पॉइंट ऊपर खुल जाए, तो कल हम वेट करेंगे, क्योंकि हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे कल। क्योंकि ऊपर खुलने के बाद शॉर्ट नहीं करना, ये ध्यान रखना। ऊपर खुलने के बाद अगर ये ऊपर से आए, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, अगर थोड़ा सा ऊपर खुल जाए, जैसे कि यहाँ मान लीजिए यहाँ खुल गया 36,500 के करीब में खुल गया मान लीजिए, ठीक है। अगर ये 36,500 जैसे फर्स्ट कैंडल अगर खुले ऊपर आपसे, तो आप लोग इधर का ऐसे यहाँ टच करे तो हम बाइंग बना सकते हैं। ध्यान रखना, ऊपर खुले और खुलते ही फर्स्ट कैंडल, पहली कैंडल अगर इसे टच करे, यानी 36,450 को, तो आप बाई बना लेना। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के, 36,350 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग बना सकते हैं आप लोग, ध्यान रखना। और फिर सडनली ये ऊपर जाएगा तो 700 के टारगेट मिल सकते हैं। दूसरा एक हो सकता है कि यहीं कहीं खुल जाए, ऊपर ही खुले, इसी जगह पे खुल जाए, इसी जगह पे कहीं खुल जाए, और ये खुलने के बाद सडनली ऊपर की तरफ जाने लगे, तो आप वेट करना, थोड़ा सा इंतज़ार करना। क्योंकि ऊपर जाना एकदम नीचे आ जाए तो बेटर है। अगर ऊपर जाकर अगर
थोड़ी देर कंसोलिडेट करे तो ज़्यादा बढ़िया हम लोगों के लिए, उसके बीच में रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, ये तकरीबन बंद हो चुका है, 36,383 करीब बंद हो चुका है अभी है। ठीक है, अब ऊपर शायद कितना ऊपर आएगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल देखते हैं कितना ऊपर आ जाता है अभी। ठीक है, अब रही ऊपर खुलने की सिचुएशन मैंने बताई दिया, अगर ऊपर खुले और पहली फर्स्ट कैंडल को नीचे आए, इसे टच करे तो बाइंग बनाएंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर ऊपर खुल जाए कंसोलिडेट होने दीजिए, कंसोलिडेट होगा, अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ऊपर बाइंग करेंगे, नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर हम यही 400 तक आ सकते हैं, 36,400 के करीब आ सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, अगर ये बाय द वे नीचे खुल जाए 36,100 से लेके और 36,000 के बीच में, तो आप एक फर्स्ट कैंडल का वेट करना। अगर वो ट्रेंड लाइन, अगर वो फर्स्ट कैंडल ही मतलब आपकी ग्रीन बन जाए नीचे खुलने के बाद, अगर वो ग्रीन बन जाए 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल को जैसे ही तोड़े आप बाइंग में बैठ जाना आराम से। दूसरी कंडीशन है कि 36,000 के पास कहीं खुले तो खुलते ही आप बाइंग बना लेना। ठीक है, एक ये कंडीशन है आपकी कि अगर नीचे खुले जैसे ही 100, 150, 200 पॉइंट जैसे ही नीचे खुले तो हम बाइंग बना सकते हैं सीधा खुलते ही। जैसे मैं ऊपर पहले कहता था ना शेल करना है, ऐसे ही मैं कल के लिए कह रहा हूँ, अगर नीचे खुले तो हम बाइंग बना सकते हैं नीचे 100-200 पॉइंट नीचे जितनी भी जाए। ठीक है, नीचे के लिए होगा तीनों कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन इसके बीच में कहीं ऊपर हो, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या हो सकता है, इसके बीच में खुल के ऊपर की तरफ तोड़े तो हम डेफिनेटली बाइंग में बैठ जाएंगे आराम से, और ये 37,700 तक के टारगेट हमें दिखा सकता है। दूसरी कंडीशन है कि ऊपर खुल जाए, ऊपर खुलने के बाद अगर ये ऊपर खुले और ऊपर खुलने के बाद ये हमें दिखाए, मान लीजिए ऊपर खुलने के बाद अगर कंसोलिडेट करें, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर नीचे तोड़े तब हम बाइंग सही करेंगे। अगर ऊपर की तरफ जैसे ऐसे कंसोलिडेट किया इसने और फिर ऊपर की तरफ तोड़ रहा तो बाइंग कर लेंगे। अगर कंसोलिडेट करके इसने नीचे की तरफ तोड़ा तो हम शॉर्ट बना सकते हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन है, देख लीजिए अब आप लोग कि अगर पहली मिनट की कैंडल अगर 100-150 पॉइंट ऊपर खुल के पहली कैंडल इसे टच करें 400 को, तो खुलते ही नीचे की तरफ जैसे आएगा बाइंग बनाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब नीचे की तरफ अगर खुलता है 100-150-200 पॉइंट और पहली 5 मिनट की कैंडल को हरी हो जाए और हरी होने का तोड़ दे तो हम बाइंग कर लेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर नीचे जितना भी खुल जाए 100-200 पॉइंट नीचे जैसे ही खुले हम बाइंग कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए। निफ्टी का देख लेते हैं अब हम लोग। निफ्टी थोड़ा कम वो लग रहा है, निफ्टी का भी कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि निफ्टी मुझे लग रहा है कि निफ्टी कल हो सकता है बाइंग में जाए और ये हमें 350 तक के टारगेट शायद दोबारा से दिखा सके। रेंज इसकी यही है, मतलब नीचे की तरफ 16,700, ऊपर की तरफ 17,300। जिस ओर भी ये तोड़ेगा, जिस ओर भी मतलब ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो फिर ये 17,700 और 800 तक जाएगा। नीचे की तरफ तोड़ेगा तो 17,200, 16,200, 16,000 तक के टारगेट दिखाएगा, और नहीं तो इस बीच में घूमेगा। तकरीबन यही है आपकी 600 पॉइंट की रेंज, मान लीजिए 600-700 पॉइंट की रेंज है, इसी बीच में घूमता रहेगा। आप कल सिचुएशन के देख लो, मैंने ये समझा दिए, ध्यान रखना इसी बीच में से घूमना है फिलहाल में, जिस ऊपर तोड़े या नीचे तोड़े। एक और दूसरी बात है इस RSI बहुत नीचे था, जिसकी वजह से थोड़ा भी ऊपर जा रहा है। RSI की वजह से भी नीचे ऊपर ध्यान देते हैं। ये देख रहे हो RSI नीचे की तरफ, देख रहे हो ये RSI, ये अभी जो RSI है अभी 37 के करीब है। ठीक है, फिलहाल हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाए तो 350 तक के टारगेट के शायद करूँ, देख सकते हैं। कल देख लेते हैं क्या होता है। बीच में इसी में घूमेगा, ये 700-600 पॉइंट के बीच में ही घूमेगा। कल की सिचुएशन देख लेते हैं। कल की सिचुएशन बेस्ट इसकी बन सकती है, इस रेंज में के बीच में ही कहीं खुले और खुलने के बाद ये 17,213 को तोड़ दे तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, ये ध्यान रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये इसी बीच खुले और खुलने के बाद 213 को ही तोड़े तो आप समझ लेना शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी आ जाएगी मार्केट के अंदर, और शॉर्ट कवरिंग इसे ले जाएगी तकरीबन 300 और 350 के बीच में। तो ये कंडीशन है, अगर इसी बीच में खुलते ही 213 को तोड़ दे तो आप समझ लेना कि शॉर्ट कवरेज आएगी 275 और 300 तक के टारगेट का ये दिखा देगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ये ऊपर ही खुल जाए, ऊपर खुल जाए 17,300 के पास तो ऑप्शन में शॉर्ट बना सकते हैं खुलते ही। ठीक है,
लेकिन कल की सिचुएशन थोड़ी दूसरी होगी, क्योंकि ऊपर खुलने के बाद ये होगा, जैसे आज भी यही हुआ, ऊपर खुलने के बाद सडनली जैसे ही खुला और खुलते ही भागते चला गया। कल की कंडीशन भी यही हो सकती है, खुल तो अगर ये जैसे ही खुलेगा, जैसे कि अगर आपका 50-60 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा, 50-60 पॉइंट ऊपर खुलेगा, मतलब 17,230, 235, 240 के बीच में खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा 200 के करीब, और फिर ये सडनली ऊपर की तरफ भाग जाएगा। एक कंडीशन होती है 100-200 पॉइंट ऊपर खुले तो हम वेट करेंगे, कंसोलिडेट होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाएगा ये। नीचे की तरफ जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ये नीचे खुल जाए तो बेस्ट सिचुएशन हमारे लिए ज़्यादा बनेगी। अगर नीचे खुल जाइए 17,100 के पास में, 17,080 से लेके 17,100 के बीच में अगर ये खुल जाए तो हमारे लिए बेस्ट कंडीशन बनेगी। नीचे खुले हम बाइंग बनाएंगे कल, ध्यान रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर बेस्ट सिचुएशन हमारे लिए कब बनेगी, जब ये नीचे खुल जाए, नीचे खुलने के समय हम इसमें बाइंग बना सकते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन बनेगी कल के लिए। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में पहली कंडीशन बता दी, इसके बीच में खुल के 200 को 13 तोड़े तो ज़्यादा बढ़िया है, और धीरे धीरे जाएगा तो ये 17,300 तक टारगेट दिखाया। तो दूसरे सिचुएशन में जो 50-60 पॉइंट ऊपर खुले, खुलते नीचे की तरफ आए और 17,200 के ग्राम फिर बाय कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि ऊपर ही खुल जाए 17,300 और 17,380 के पास कहीं खुल जाए जाकर, फिर इसमें कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, बैठेंगे, वेट करेंगे। ठीक है ना, फिर तो आराम से देखेंगे, अगर ये 17,350 को तोड़ के ऊपर जब टिक जाएगा तब इसमें बाइंग बनाएंगे, अदरवाइज बैठे रहेंगे हम लोग। ठीक है, ऊपर खुलेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस है फिर इसके पास, तो हम वेट कर लेंगे। फिर उसके अंदर नीचे खुल जाए 17,080 से लेके और 17,100 के बीच में खुल जाए तो हम बाइंग ही कर लेंगे सीधा, सिर्फ 17,050 का स्टॉप लॉस लगाकर। फिर बता रहा हूँ, नीचे खुल जाए, जितना नीचे खुल जाए वहीं बाइंग करेंगे सीधा, और 17,050 का टारगेट लगा लेंगे नीचे, और ये खुलना चाहिए कम से कम 17,100 और 17,080 के बीच में कहीं अगर खुलेगी, तब हम ये कंडीशन बनाएंगे। एक कंडीशन, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में। एक चीज़ को और बताना चाह रहा था आप लोगों को, मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइव आकर कुछ बताना शुरू करूँ, तो अगर कुछ लोग अगर जुड़ना चाहें तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वो लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर लाइव आके आप लोगों को बता पाऊँगा थोड़ा, और आपको सिचुएशन अच्छी कर पाऊँगा। अगर किसी को लाइव मैं आऊँ और मॉर्निंग में अगर आ सकूँ, तो आप लोगों में से कोई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं मॉर्निंग में आप लोगों को डेली बेसिस पे बता सकूँ हमें करना क्या है मॉर्निंग में। ठीक है दोस्तों, एयू बैंक है सब दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था इस ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया था, मैंने पहले ही कहा था इस ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेके ही वापस भी आ सकता है, ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के हम ऊपर गए थे, ऊपर आने के बाद फिर हम धीरे धीरे नीचे आए और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। मैं बार बार बोल रहा था इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है, ध्यान रखना, तो शॉर्ट ना करें। ठीक है, दूसरा ये था कि अगर नीचे गिरता भी तो ये सपोर्ट इसके बाद 1,060 था, इसलिए गिरने की ज़्यादा संभावना थी नहीं इसके पास। तो अब ये बाउंस बैक कर रहा है, हो सकता है कल 1100 अगर 30 को ये क्रॉस करता है तो उसमें बाइंग बनाई जा सकती है एयू बैंक के अंदर। ज़्यादातर बैंकों में आप बाइंग बना सकते हैं, आप लोग ध्यान रखना, लेकिन नीचे से खुलने के बाद ऊपर की तरफ। एक्सिस बैंक, इसमें बाइंग बना सकते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर कि कल 682 को तोड़ता है तो इसमें भी बाइंग बना सकते हैं, और उसका टारगेट 695 तक और 700 के टारगेट हो सकते हैं एक्सिस बैंक के अंदर। बंधन बैंक, इसमें कुछ नहीं करना है, अभी वेट करिए, लेकिन मैंने पहले ही बताया था सपोर्ट के पास है, कंसोलिडेट हो रहा है, इसे होने दीजिए आराम से, इसमें कुछ ना बनाए, कुछ ना करें फिलहाल, तो ज़्यादा बढ़िया है। फेडरल बैंक, ये भी सपोर्ट के पास ही, मैंने पहले ही बताया था, इसमें तो मैं कोई होता नहीं है, लेकिन ये ट्रेन लाइन के पास ही था। HDFC बैंक, इसने कल शूटिंग स्टार बनाई थी बहुत बड़ी बैंक निफ्टी की तरह, लेकिन ना ही वो मार्केट विपरीत चला गया है और इसमें ऊपर की तरफ इसने दिखा दिया है। लेकिन आज मार्केट जो ज़्यादा ऊपर नहीं गया इसी HDFC बैंक की वजह से, क्योंकि ये ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, वेट कर रहा था आराम से, इधर उधर उधर उधर। अगर ये भी अगर अच्छे खासा थोड़ा सा मार्केट में अच्छा खासा थोड़ा बढ़ जाता ना, तो आज बैंक निफ्टी 36,700 के टारगेट आज ही दिखा देता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कल फिर से इसका एक ध्यान रखना है, इसका एक हर्डल है 15,800, 15,008, अगर इसको कल ये तोड़ देता है, मैं फिर बोल रहा हूँ 1508 को अगर ये तोड़ देता है कल मॉर्निंग में, तो आप ये समझ लेना 1525, 1550 इसके टारगेट देख सकते हैं।
प्लस प्लस जो कि देखो कल भी मैंने जब ये कल भी ये तोड़ के गया था, परसों की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 1525 और 1550 तक के टारगेट दिखा सकता है, और ये टारगेट टच करके फिर वापस नीचे आ गया था। सेम कंडीशन फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर ये कल 1508 को टारगेट को तोड़ता है कल मॉर्निंग में, तो ये फिर से 1525 1530 के टारगेट दिखा सकता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये भी कुछ ना करें क्योंकि कंसोलिडेट में बीच में ये फंसा हुआ है, इसको ऊपर से जब तक ये क्या कहते हैं 745 के ऊपर ना क्लोजिंग दे दे जब तक वेट कीजिए ICICI बैंक में। अभी फिलहाल ये क्योंकि सपोर्ट से ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, इसमें वेट करें, कुछ ना करें। IDFC फर्स्ट में आप चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैं IDFC फर्स्ट में कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये ऊपर की तरफ है, हो सकता है जा सकता है 48 तक के टारगेट दिखा सकता है अगर किसी को लेना हो। इंडस्ट्रियल बैंक ये भी देख लीजिए, वहीं आगे जा रहा है वापस अपने सपोर्ट के पास से। ये सपोर्ट इसका ये था, इसका सपोर्ट था 888, जो मैं बार बार बता रहा था कि ध्यान रखना इसी के पास से सपोर्ट लेगा। ये बाउंस बैक तो कर रहा है, बाउंस बैक होने के बाद अब इसका रेजिस्टेंस भी ध्यान रखना है। ये रेजिस्टेंस हो चुका है इसका, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका 960 से लेकर 970 के बीच में। अगर ये कल ऊपर की तरफ जाता है 960 970 के करीब जाता है तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस यहाँ दिखा सकता है अभी। इंडस्ट्रियल बैंक बाउंस में शॉर्ट सेलिंग भी बना सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक वैसी खबरें चल रही हैं। कोटक बैंक एक रेंज में फंसा हुआ है, ना ऊपर ना नीचे, नीचे आए तो बाइंग करेंगे, ऊपर जाए सेलिंग करेंगे। अब ये हो सकता है कल इसके अंदर कोटक बैंक है, अगर इसने 1950 के नीचे, अगर ये 1950 बोल रहा हूँ 1930 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो फिर हम इसके टारगेट बड़े लंबे लंबे देखेंगे। कोटक बैंक ही ध्यान रखना। और हो सकता है अगर ये यहीं कंसोलिडेट करके दोबारा से ऊपर की तरफ चला गया तो हम 2060 तक के टारगेट देख सकते हैं कोटक बैंक के अंदर। PNB मेरा कोई व्यू नहीं होता PNB के अंदर, इसे छोड़ दीजिए। RBL बैंक, ये मैंने आपको परसों की शायद जब मैं वीडियो बना रहा था तब मैंने आपसे बोला था कि ये नीचे जब जा रहा था, मैंने बोला भी था कि RBL बैंक में हम बाइंग बना सकते हैं। ध्यान रखें, परसों की वीडियो देख लेना, मैंने बार बार बोला था RBL बैंक में आप बाइंग बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खबर आई थी, इनमें खबरें आई थी कि हम इनके प्रमोटर्स ज़्यादा होल्डिंग कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था RBL बैंक में बाइंग बना सकते हैं। SBI आप इसे 400 कल अगर ये तोड़ता है तो 485 के टारगेट तक के लिए इसे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बाउंस पे जाके वापस आ सकता है। अब इस ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस बनेगा, ध्यान रखना, बार बार रेजिस्टेंस ही रहेगा ट्रेंड लाइन का। ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना आप लोगों को, हाँ ये वाली, इसी रेजिस्टेंस में यानी कि 485 से लेके 490 तक के बीच में रेजिस्टेंस दिखा सकता है। दूसरा, कल अगर ये ऊपर की तरफ जाए तो इसे बाइंग कर सकते हैं। 475 को भी तोड़ता है 78 को, तो आप यहाँ बाइंग बनाए 485 के लिए और 490 तक के टारगेट तक के लिए बैंक में। इस SBI ये मैंने पहले बताया था स्टैंड लाइन का सपोर्ट लेगा, ये भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अब ये स्टैंड लाइन को पास आ रहा है, स्टैंड लाइन का सपोर्ट लेगा, क्योंकि इस स्टैंड लाइन का दूसरी बार यहाँ इसने सपोर्ट लिया था, अब ये तीसरी बार ले रहा है। लेकिन अगर वैसे ये डायरेक्ट इसी रेंज में होकर फिर इसे लेता ना तो शायद ये नीचे आ जाता, लेकिन क्या हुआ इसने पहले इस ऊपर ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, तोड़ने के बाद ये नीचे आया है, यानी कि पहला ही ऊपर गया, फिर इसने एक रेजिस्टेंस कवर करा, सपोर्ट था, सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट तोड़ के फिर इस ट्रेंड लाइन पे आ गया, तो इसने यहीं इसने सपोर्ट लिया है। जब भी मैं आप लोगों से बार बार करता SBI को शेयर मत करना, वेट करना, बाइंग कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया था परसों वाली वीडियो में, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें दोस्तों। जय हिंद।